चलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाला थोड़ा एडवांस फॉर्म, थोड़ा एडवांस फैक्टराइजेशंस फॉर्मूलास और क्वेश्चंस। ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन सब लोगों को मालूम है, बट मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया, मैंने जो पता किया 10 साल से, मैंने क्या पता किया कि बच्चे लोग रूट में बहुत घबरा जाते हैं। जब रूट क्वेश्चन में आता है तो डर जाता है क्वेश्चन की कैसे करना है इसको। ठीक है ना। तो मैंने क्या रूट लेके क्वेश्चन स्टैब्लिश किया ताकि रूट से डर कमे उसका, और इस तरह क्वेश्चन वो आराम से कर पाए। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑन टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन है, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास 8, इवन क्लास 9, इवन 10 के लिए भी जरूरी है टॉपिक, इवन आपका हायर क्लासेस में भी। इफ यू गो फॉर एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई आप लोगों के लिए। हाँ, तो हम लोग सीखेंगे कि रूट वाला कहानी कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को। बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन टॉपिक के ऊपर। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो समझना होगा कि भाई रूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जो रूट होता है, क्यूब रूट होता है, हम अभी हम क्यूब रूट नहीं पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे कि रूट क्या होता है। रूट मतलब जैसे कि रूट 2, रूट का मतलब क्या होता है, असली मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि 2 की पावर हाफ। आपको पहले रूट का जो असली मीनिंग है वो जानना होगा। अगर वो क्लियर हो गया ना, देन यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। वो है कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा सबसे पहले। चलो करते हैं और एक चीज क्वेश्चन। आपका किताब में बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को टफ क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रूट से डरते हो और रूट का ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे, तो क्या करे हो, डर जाते हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, दो रूट जैसे कि रूट 2 और रूट 2, इसका आंसर होता है दो रूट मिलके इसका आंसर होगा 2, एक गोटा 2 बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे भी वजह है, सिंपल वजह है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, इसको 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। ठीक है ना। और हम लोग को बेसिक रूल मालूम था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि व्हेन बेस आर सेम, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, m प्लस n। मतलब व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या होगा, 2 की पावर कितना होगा 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होगा 2 की पावर 1। और किसी की पावर 1 होने से उसका आंसर कितना होगा 2 ही होगा। इसीलिए कि दो रूट वाला कहानी जोड़ के एक गोटा रूट 2 हो जाता है। नॉट ओनली रूट 2, अगर ये भी लोगे ना, अगर रूट ए इंटू रूट ए, इसका आंसर भी क्या होगा, आपका आंसर ए ही होगा। ये आप समझ लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ भी रूट टेन इंटू रूट 10, इसका भी आंसर कितना होगा 10। एक्चुअली होता है रूट 100, उसका आंसर जाके 10 होता है। लेकिन बच्चा लोग गलती यह भी करते हैं उन लोग कि रूट ए इंटू रूट बी, इट डजंट मीन ए बी। ये गलत है, ये गलत है। रूट ए इंटू रूट बी, इसका आंसर होता है आपका रूट ए बी। और एक बेसिक चीज मैं क्लियर करवाना चाहता हूं आप लोगों को, जैसे कि मानो 2√3 है इंटू √3 है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है 2 इंटू 3, इसका आंसर होगा 6। ऐसा क्यों, हमेशा याद रखना, रूट वाला कहानी रूट से ही इंटू होता है, और नंबर वाला कहानी नंबर से ही इंटू होता है। ठीक है ना। जैसे कि देखो √3 का आगे कितना है 1 है, तो 2 1 जो 2, √3 हो गया 3। ठीक है। √3 होता है √9, और √9 का आंसर होता है 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको और भी बेसिक में आपका क्लियर करना चाहता हूं, तभी जाके ये इस तरह का फैक्टराइजेशन क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, और एक चीज बचा हुआ डाउट होता है इसमें, जैसे कि √3 प्लस √3, इसका आंसर क्या होगा। कोई कोई लगता है इसका आंसर 3, देखो गलत है, ये गलत है। मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, √3 इंटू √3, इसका आंसर 3 होता है। एक्चुअली इसका आंसर √9 होता है, और √9 का घूम के आंसर कितना होता है 3 होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। बट √3 प्लस √3 का आंसर 3 नहीं होता, ये एकदम गलत है भाई, ऐसे करना मत आप लोग। √3 प्लस √3 इसका आंसर होता है, √3 प्लस √3 ये मिलकर होता है 2√3, क्योंकि इसमें लाइक टर्म होना पड़ेगा, तभी जगह इसका आंसर ये होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एक चीज, और एक कंसेप्ट, और एक डाउट, जैसे कि √2 प्लस √3, इसका आंसर क्या होगा, और √2 इंटू √3, इसमें भी बच्चे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। इसका आंसर कोई लगता है 6, या फिर कोई लगता है √3। एकदम गलत, दोनों ही आंसर ये सब गलत है, रॉन्ग आंसर। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये प्लस ही नहीं होगा, ये प्लस ही नहीं हो पाएगा आपस में, क्योंकि लोगों का टर्म अलग अलग है।
ठीक है ना, ये लोग प्लस नहीं हो पाएगा, कांट ऐड, तो इसका आंसर जितना है उतना ही रहेगा, ऐसा बेसिक चीज है। लेकिन इसमें इसका आंसर क्या होगा, रूट टू प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री, कुछ नहीं, दोनों का ऊपर रूट है ना, तो एक काम करो, बड़ा सा रूट लिखो, 3 टू जा 6, अंदर दोनों का अंदर रूट आएगा 6। ये है कंसेप्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में अच्छे से आ रहा है आप लोगों को, बहुत जरूरी है सब चीज, बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मानो 3√2 प्लस 4√3, क्या है, जोड़ पाएगा? ये आप जोड़ नहीं पाओगे, ये प्लस, इसको प्लस नहीं कर पाएगा, यू कैन नॉट ऐड इट, ये ऐड नहीं कर पाओगे। जो है उत्तर वही प्रश्न आपका, और जो प्रश्न वही उत्तर, सिंपल बात है। लेकिन ये प्लस की जगह अगर इंटू होता, अगर ऐसा होता है 3√2 इंटू 4√3, आप क्या करता है इसको, कुछ नहीं, नंबर से जोड़ो, नंबर को इंटू करो, जैसे कि 3 4 जगह कितना होता है, 12 होता है, वेरी गुड। और √2 √3 कितना होता है, √6, इसका आंसर कितना होगा, 12√6, ये इसका आंसर है। लेकिन इसको जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो, इसको कब जोड़ सकना था आप, अगर इसका रूट वाला वैल्यू अगर सेम होता तब जगह से जोड़ पाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3√2 प्लस 4√2, अभी ऐसा है, हाँ इसको जोड़ पाएगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू नहीं है, रूट वाला कहानी सेम है, आप इसको जोड़ पाओगे आसानी से। जैसे कि 3√2 4√2, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6√2। बढ़िया, क्लियर हो गया ना दोस्तों। हाँ सॉरी 7, सॉरी इसमें 6 नहीं होगा, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7√2 इसका आंसर। अगर ये प्लस की जगह में इंटू होता, देखो 3√2 इंटू 4√3, तब क्या होता है इसका आंसर, देखो 4 3 जगह कितना होता है, और ये 12 होता है, ठीक है ना। सॉरी ये √2 लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, √2, तो 3 4 जा 12, और √2 √4, और √4 का घूम के आंसर कितना होगा 2, तो आंसर कितना होगा 12 फिर, तो ये इसका आंसर घुमा के कितना होगा आपका 24। क्या है, इतना वैसे क्लियर हो गया आप लोगों को। और एक चीज, लास्ट चीज, अगर मानो कि इस प्लस की जगह में माइनस होता, अगर 3√2 माइनस 4√2, अब क्या होता, सिंपल कहानी वही है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है हमेशा, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां प्लस होता है, याद रखना, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो इसका आंसर, माइनस से प्लस से क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 से 2 जगह तो कितना होगा, 4 से 1 जगह तो कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर कितना होगा 1√3√2, और बड़ा कौन सा है, ये 4 है, 4 का आगे क्या था, माइनस था, तो आंसर लगेगा माइनस, तो इसको हम लोग 1 को दिखाता नहीं है, तो लिखते हैं इसका आंसर -√2। बहुत बच्चा गलती से क्या करता है, वो क्या करता है, वो रूट लेकर माइनस को भीतर घुसा देता है, ये एकदम गलत है, ये सब नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा याद रखना कि रूट का भीतर, रूट का अंदर कभी भी माइनस नहीं लिखना, कभी भी माइनस मत लिखना, अगर ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज भी दिखा रहा हूं, लास्ट चीज, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे कि आपको बोला कि चलो, जैसे कि 3√5 प्लस √5, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अभी इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी है, देखो कैसे है, इसका 15 होगा, गलत होगा, कोई 15 ले देगा, गलत होगा, गलत है, इसका 15 नहीं होगा इसका आंसर। √5 का आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब देखो 3√5 1√5 कितना होगा, 4√5, ये गलती होता है, चलो ठीक है ना। और एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे कि अभी माइनस होता तो 3√5 माइनस √5, तो इसका आंसर कितना होगा 2√5। अभी ये प्लस और माइनस का जगह पे अगर इंटू होता तो क्या होता, देखो ध्यान से, जैसे कि 3√5 इंटू √5, कुछ नहीं है तो आगे 1 है, ठीक है ना, तो ऐसे करो 3 1 जा 3, और √5 होगा √25, और √25 का आंसर क्या होता है, फिर 5, तो आंसर कितना उसका आंसर 15। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अभी और एक चीज, बस खलास, कॉमन लेने का कहानी, बहुत लोगों को कॉमन लेने नहीं आता। मानो कि यही क्वेश्चन है, बोला कि कॉमन लेना है, क्वेश्चन ये है कि 3√5 प्लस √5 कॉमन लेना है, बहुत लोगों को कॉमन लेने नहीं आते। कॉमन लेने का कहानी को क्लियर होना पड़ेगा, अगर कॉमन नहीं ले सकोगे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ये दोनों टर्म से क्या कॉमन है आपका, √5 कॉमन है ना, तो अगर दोनों में √5 है ना, तो √5 को बाहर निकाल दो, अगर √5 को बाहर निकाल दूंगा तो ये ब्रैकेट डालना है इसमें हमेशा, कॉमन जब भी लोगे ना, जब भी कॉमन लोगे ना, आपको ब्रैकेट डालना है। तो अगर √5 बाहर निकलेगा, इधर क्या बचा, इधर बचा 3, इधर क्या बचेगा
कोई कोई लगता जीरो लगते हैं इसमें, गलत है। हाँ गुड। तो ये √5 निकल गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहता है दोस्त, यही गलती है दोस्त, यहाँ पे क्या होगा 1, है कि नहीं। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको ऐसा बोला एग्जांपल, जैसे कि बोला कि x² प्लस 3x, बोलो इस दो टर्म में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, x² बोले तो 2x है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे 2x है, मतलब एक x, यहाँ पे एक x तो कॉमन ले सकते हो ना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ऐसे x कॉमन लोगे ना दोस्त, तो क्या होगा यहाँ पे x+3, ये कहानी है। इसको मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ इसी चीज को। अगर मानो कि यहाँ पे अगर मान ले इधर इधर अगर √3 होता, अब क्या होता, कहानी थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया। अभी कॉमन कैसे लोगे, ठीक है ना, अभी इसका कॉमन क्या लोगे, क्या इसका कॉमन, क्या x ही है अभी है, नहीं, और भी कॉमन है इसका। इसका कॉमन क्या है, इसका कॉमन √3x से कॉमन है। कैसे 3 कॉमन है, इसका कॉमन √3x है। दिखाओ क्या मैं, चलो देखो, चलो देखो इसको, इसमें क्या क्या टर्म है, चलो √3, 2x, इधर क्या है √3 नहीं है क्या, एक √3 में कितना √2 छुपा होता है, √3 छुपा होता है, √3 इंटू √3x, समझ में आया। क्योंकि दो √3 मिले क्या बनता है, एक 3 बनता है। तो मैंने क्या किया है, एक 3 को तोड़ दिया रूट में 2, ताकि कॉमन चीज को दिखाई मिले। ये मैंने पूरा लॉन्ग वे से कर रहा था ताकि आपको समझ सके क्या हो रहा है, क्या नहीं यहाँ पे क्या। तो क्या यहाँ पे √3x और √3x कॉमन ले सकता हूं मैं। अभी अगर √3x कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो यहां से क्या बचेगा, एक x बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। ये सब बहुत बढ़िया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो और एक कॉमन लेने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि बिना कॉमन लेके आप नहीं कर सकोगे। कॉमन अगर नहीं सीखोगे ना, तो आप रूट फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है, अब एक 10x² माइनस √5x। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या कॉमन है, आप क्या कॉमन लोगे, ठीक है ना, आप नहीं कर पाओगे जिसको। तो अगर जब तकलीफ होता है ना, आप इसको तोड़ दो जितना हो सके, क्योंकि मैं तो जल्दी कर पाऊंगा इसको। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका जैसे कि √5x कॉमन है यहाँ पे, मैं क्या सोच लिया, ठीक है ना। देखो मैं सोचने का तरीका दिखाता हूं आपको। पहले आप क्या करो, तोड़ दो इसको, 10 को तोड़ो, 10 को तोड़े होते कितना होगा, 2 × 5, 2x है तो x × x, क्लियर हो गया ना। माइनस ये क्या है, √5 × x। अभी क्या कॉमन है इसमें, क्या x तो कॉमन दोनों में है। कोई सोचेगा सर 5 भी कॉमन है, नहीं 5 कॉमन नहीं है, √5 कॉमन है। एक काम करो, ये जो 5 है ना, इस 5 को तो और 2 5 में तोड़ दो, इस 5 को क्या करो, अब और 2 रूट में तोड़ दो, तो क्या करोगे, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो तो 2 × 5 को अगर तोड़ोगे तो √5 × √5 कैसा लगा, और पीछे वाला में 2x है। अब देखो, अब आपको जो कॉमन लेने के लिए आसान होगा। अब बताओ क्या कॉमन है इसमें, क्या √5x कॉमन है, क्या √5x कॉमन है। अगर √5x कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे √5x अगर कॉमन ले लेता हूं, तो दोस्तों आप बताओ कि क्या बचेगा, 2 √5x हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मस्त के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सीख गया आप, है ये था रूट का क्वेश्चन करने का एकदम मेन कंसेप्ट, कि बिना इस कंसेप्ट का रूट का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कि रूट का मीनिंग को समझना पड़ेगा और उससे खेलते कैसे है। पहले वो अगर आपको चेस खेलने चाहने से नहीं होगा, चेस का नियम भी मालूम होना पड़ेगा, राइट, कि घोड़ा दौड़ता कैसे है, हाथी दौड़ता कैसे है, सैनिक कैसे दौड़ता है। आपको अगर चेस का नियम ही नहीं मालूम, आप कैसे खेलोगे, आप जितना भी नहीं सकोगे। सेम थिंग, नियम को मालूम करना पड़ेगा, कि नियम को अगर आप समझ गया दोस्त, आप जो भी खेल खेल सकोगे। कहानी ये है, ठीक है दोस्तों। चलो अभी एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूं, रूट कोऑर्डिनेट क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या था, कि फैक्टराइजेशन में हम लोग करता क्या था, फैक्टराइजेशन में हम लोग मेनली करता क्या था। लेट अस टेक अ बेसिक एग्जांपल, चल ले लेते हैं ये क्वेश्चन, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो आप लोगों को स्कूल में क्या सिखाया था, कि फैक्टराइजेशन करना कैसे है। आप क्लास 7 8 से सीख रहे हो इसको ना, तो कैसे करना है, कि ये कौन सा फॉर्म है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या फॉर्म है ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर 2 है, इसीलिए इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो ए होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 एंड a is not equal to 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर फॉर्म। तो अगर इसको कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कौन होगा,
ऑब्वियसली 12 होगा। बी का वैल्यू कौन होगा, -7 होगा, और सी का वैल्यू कौन होगा आपका 1 होगा। तो रूल का मुताबिक फैक्टराइजेशन करने का रूल का मुताबिक कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए इंटू सी, क्या करते हैं हम लोग, पहला रूल ए इंटू सी, 12 वन जा 12, ये पहला है। तो 12 या 12, तो 12 वन जा कितना 12, ये पहला रूल होता है, ऐसे रूल होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ए और सी का, उसको आपको करना क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है उसको आपको, फैक्टराइज। चलो करते फैक्टराइज। 2 6 जा कितना होता है 12, फिर से 2 3 जा 6। समझ में अच्छा से आया आप लोगों को। अब ये फैक्टरों को यूज करो, आप इस फैक्टर को यूज करके आपको -7 निकालना है, इस फैक्टर को यूज करके आपको -7 निकालना है। लेकिन अब कंडीशन एक है कि प्लस माइनस आप एक ही बार बीच में यूज कर सकते हो, प्लस और माइनस आप एक ही बार मिडिल में यूज कर सकते हो, मिडिल में वन टाइम, लेकिन इनटू आप अनेक टाइम, मेनी टाइम, इनटू आप मेनी टाइम यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मेनी टाइम। बहुत चलो, ये बेसिक आप लोगों का बेसिक नहीं है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ा मैं आप लोगों को। तो बताओ कैसे 7 कैसे निकालोगे, 2 2 से कितना होता है 4 होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। आ गया ना दोस्तों, आ गया ना 7। चलो 1 सेकेंड, कितना आ गया ना 7, 2 2 कितना होता है 4 प्लस 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना। लेकिन हमको चाहिए, हमको 7 नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या -7। कंसेप्ट वही। और पीछे में देखो, पीछे वाला पे उसका x है, तो क्या करेगा इधर -7 आने के लिए क्या करेगा, हम लोग क्या करेगा, हम लोग दोनों का आगे क्या लगाएगा, दोनों का आगे क्या करेगा -4 -3, अब आएगा -7। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है ना। और ये पिछवाड़ा में x है ना दोस्त, सबका पिछवाड़ा में x लगा देना, x तो क्या होगा -4x -3x होगा -7x। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, समझ में आया कहानी। तो हम लोग क्या कर रहा था बेसिक रूल का मुताबिक कि 12x स्क्वायर -7x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे अभी, -4x और -3x + 1 = 0 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि यहां से कॉमन लेंगे भाई, क्या कॉमन है, देखो x भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, क्योंकि 12 भी 4 के टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4x को क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्लियर हो गया ना। अगर 4x कॉमन ले लेते हैं तो 4 3 जा 12 होता है, 12 3 होगा इधर पे, 2x था, एक x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक बचेगा, और 4x ऑलरेडी बाहर निकल चुका था, तो कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे 1। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब देखो, अब ये इन दोनों से क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो अब 1 कॉमन ले लेना। गलती अभी भी करेगा, चलो बहुत गलती कर देगा बच्चा यहाँ पे, क्या करते हैं वो 1 कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं क्या पता है 3x + 1, गलत हो गया। ये जो कॉमन वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलना होगा, आपका मैचिंग होना पड़ेगा, तभी आपका फैक्टराइजेशन राइट है, नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, गलत होगा इसमें। और यहाँ पे क्या सिंबल है वो भी दिखाओ, ये बिना दिखाएगा ना, ये नहीं दिखाएगा ना, आपका आंसर पूरा गलत है, कंसेप्ट है। तो चलो यहाँ पे अगर प्लस दोगे ना तभी गलती है, बच्चा गलती यहां करता है, ये साइन ऑर्गेनाइजेशन में, ये साइन कन्वेंशन में बच्चा बहुत गलती करता है। तो दोस्तों अभी इसको समझते हैं, तो एक काम करना, मैं आपको एक इजी ट्रिक सिखाता हूं दोस्तों इसको सही करने के लिए। अब जो वैल्यू है ना इसको लिख दो 3x - 1। अब देखो इधर तो प्लस था, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए आप क्या करना, आगे -1 लिख देना, हो गया आंसर। देखो खुद देखो, माइनस से प्लस से क्या होता है, माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, मैचिंग हो गया ना। देखो 1 × 3x -1 + 1, क्लियर हो गया ना। इसके बाद क्या था कि इन दोनों जो सेम वैल्यू है ना उसको एक ही बार लिखना, इसको एक बार लिखना 3x - 1, और इन दोनों को समझ में आ रहा है दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 4x और -1 इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना 4x - 1, और हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये था आपका सिंपल मेथड, ठीक है ना। तो आई एम नॉट फोकसिंग हियर, मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा, मैं आपका रूट वाला क्वेश्चन में फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। बेसिक फंडा क्लियर हो गया ना, फंडा क्या था। अब देखो इस तरह क्वेश्चन करूंगा मैं आपका, ठीक है। लेट अस डू दिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस, लेट अस डू द क्वेश्चन 1, ओके, एंड लेट अस अंडरस्टैंड बेटर। चलो पहला क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, इवन हाई सेकेंडरी क्लास 11 12 हो, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्त। तो ध्यान पूर्वक मेरा बातों को सुनो अच्छे से, और कैसे करते हैं इसको देखो ध्यान से। तो पहला ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहला नियम क्या था आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बोले तो ax² + bx + c। पहला रूल क्या बोलते हैं, a और c को इंटू करो, मतलब यहाँ पे कौन है 7√2 और ये कौन bc कौन है 4√2, इन दोनों को इंटू करो। मैं एकदम क्लियरली एकदम इजीली दिखा रहा हूं मैं चीजों को, देखो ध्यान से, 7√2 × 4√2, आंसर कितना आएगा देखो
7 4 जा 28, बेसिक मैंने पहले क्लियर कर दिया। और रूट टू कितना होता है, रूट 4 होता है, और रूट 4 का आंसर कितना होता है, रूट 2 होता है, 2 होता है सिर्फ, तो इसका आंसर कितना 56 निकल गया। इन दोनों टर्म को इंटू करने के बाद हमका आंसर निकल गया 56। अब क्या करे बबुआ, इसको फैक्टराइज कर, क्या करेगा, फैक्टराइज कर, और फैक्टराइज करने का बाद जो भी फैक्टर्स निकलेगा उस फैक्टर का सहायता से हम लोगों को क्या निकालना होगा, ये बबुआ -10 निकालना होगा हम लोग यहाँ पे, समझ में आया बबुआ। चलो देखने में, तो क्या करें यहाँ पे 56 को हम लोग क्या करें, फैक्टराइज, क्या करेंगे, फैक्टराइज, क्या करेंगे, फैक्टराइज। चलो करते हैं, 2 कितना 28, ठीक है ना, फिर 2 1 4 बने क्या 2 7। अब देखो हम लोग के पास क्या है फैक्टर्स, 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 7, इन लोगों को यूज करके हम लोग -10 को पाना होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बीच में प्लस और माइनस एक ही बार यूज करना होगा, और इनटू तुम अनेक बार यूज कर सकते हैं, कुछ उसमें रुकावट नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो खुद देखो, कैन आई डू लाइक देन, 7 2 कितना होता है 14 होता है, 2 2 कितना होता है 7 2 14, और 2 2 कितना होता है 4। अगर दोनों को माइनस किया जाए तो कितना आएगा 10, बहुत बढ़िया। इन दोनों को माइनस किया जाए तो क्या क्या आएगा, 10 आएगा। तो खुद देखो 14 - 4 कितना आ रहा है, 10 तो आ जा रहा है बब्बू, आप पीछे कितना है, x है कि नहीं, तो इन लोगों का पीछे और में x लगा देना। लेकिन कहानी तो यहाँ पे झोल बन गया ना दोस्त, चाहिए क्या हम लोगों को, -10 चाहिए, तो -10 उपलब्ध करना होगा यहाँ से दोस्त। तो -10 लगा कैसे, एक काम करना, ये माइनस को ना बड़ा नंबर का डाल दे, ये माइनस को बड़ा नंबर का डाल दे और इसका आगे प्लस डाल दे, तभी भी कितना आएगा, माइनस ही तो होगा। देखो माइनस से प्लस से क्या होगा, माइनस हो ही रहा है ऑटोमेटिकली, तो 14 से 4 जाएगा तो 10 होगा, तो बड़ा साइन कौन सा होगा, -10। कैसा लगा ये कहानी, ये है कहानी। इसमें बहुत बच्चों का पतलू गिला हो जाता है, गलत होता है, दिमाग काम नहीं करता है, बेहोश हो जाता है, नशा होता है उन लोगों का, सर चकराता है उन लोगों का, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और गारंटेड बोर्ड में तो क्वेश्चन आना ही है इससे, गारंटेड, ठीक है। चलो देखो ऐसे, अब क्या करिए यहाँ पे 7√2x²। अब देखो ये जो -10x है ना, इसका जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ये दो टर्म को लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -14x + 4x - 4√2। तो यहाँ पे हो गया आपका 30% कहानी खत्म, 30 से 40% खत्म कहानी। अब और 60% बचा हुआ है। मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि थोड़ा साफ सुथरा देखे चीजों। चलो ध्यान से, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्त, कॉमन लेना। क्या होता है, कॉमन लेना, वही बच्चा लोग का बैंड बजता है, ठीक है ना। तो मैं पहले खोल के दिखाता हूं, तो टाइम लेगा, लेकिन समझ के करता हूं चीजों को, ठीक है, खोले करता हूं। तो पहले खोल दो, जितना हो सके खोलो इसको, 7√2, चलो 2x है यहाँ पे, x और x, एकदम बेसिक बच्चा, बेसिक एकदम, मतलब जो बच्चा एकदम मैथ से बिल्कुल नफरत है वो भी कर पाएगा चीजों से लिख के। 14 को खोल दो, कैसे खोलोगे, 14 मतलब 7 × 2 हो गया ना, इंटू x, इसको क्या खोलना है, और खोलना नहीं है, इजी है, इसको रख दो ऐसे ही, 4x - 4√2। क्लियर है दोस्तों यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन देख रहे हो आप, क्या x कॉमन है दोनों में, हाँ x तो कॉमन है भाई साहब, x तो कॉमन है, वाओ x तो कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई मिल रहा है, 7 भी कॉमन है, देखो 7 भी कॉमन है, हाँ या ना, और कुछ कॉमन है, हाँ और एक कॉमन है चीज, और वो छूट जाता है, और वही से गलती होना शुरू होता है। देखो तो सोच रहे हो भाई साहब यहाँ पे √2 है, कैसे कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन। अब क्या करना है, ये 2 ना तोड़ दो, मैंने आपको बोला था पहले कि 2 को आप क्या ले सकते हो, 2 को आप लोग √2 × √2 ले सकते हो कि नहीं, कि √2 × √2 का आंसर 2 ही तो होता है। तो क्या करना है, ये 2 को ना तोड़ दो इसको, चलो इसको तोड़ के क्या लिखते हैं हम लोग, इसको तोड़ के क्या लिखते हैं हम लोग, इसको जहां हम लिखते हैं √2 × √2। अब कैसा लगा बबुआ, आया वोट पार के नीचे, चल देख ये √2 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा है यहाँ पे, √2 भी कॉमन हो गया, कैसा लगा। तो इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 7 √2 और x, 7 √2 और x कॉमन ले सकते हैं, वाओ समझ में आया कि नहीं। तो क्या कॉमन लेंगे आगे, 7 √2 और x कॉमन लेंगे यहां से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ अकेला x, समझ में आया, माइनस इधर क्या कॉमन रहेगा, सिर्फ √2 रहेगा यहाँ पे, देखो √2 यहाँ पे रहेगा। कैसा लगा दोस्तों, मजा आया ना। अब देखो यहां से कौन बन जाएगा, क्या 4 कॉमन है दोनों में, ओके, +4 कॉमन अगर लोगे दोस्त यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x - √2। कैसा लगा दोस्तों, मजा आया ना। क्या ये दोनों टर्म सेम है ना, देखो ये देखो एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं, ये सेम होना है, अगर ये सेम नहीं हो रहा है तो गलत है, ठीक है ना। अगर ये माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ही होना पड़ेगा, या प्लस है तो यहाँ प्लस ही होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही है दोस्त यहाँ पे। चलो इसको क्या करेंगे, अब इसका बाद वाला स्टेप क्या है दोस्त, इसका बाद वाला स्टेप क्या है, इन दोनों को ना एक साथ लिख देना,
एक्स माइनस रूट टू को एक साथ लिख देंगे, और ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब, ठीक है ना, जो कांड मैंने किया है, जो ये भाई साहब, इन दोनों को एक साथ मिला प्रीति से रख देना इसको, तो क्या होगा इसका आंसर 7√2x प्लस 4। ये है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ रूट वाला कहानी से। रूट वाला कहानी को आप इस तरह से फैक्टराइज करना होगा। चलिए और एक क्वेश्चन करिए, मैं करने से पहले आप कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख और एक प्यारा क्वेश्चन, एकदम सबका पतलू गिला कर दिलाना क्वेश्चन ने। आप देख क्वेश्चन मैं एकदम खोल के करूंगा इसको, ताकि हर एक चीज डिटेल में समझेंगे चीजों को, ठीक है, कैसे कहा, क्या आया, कैसा आया। चलो सबसे पहले सबको खोलते हैं सबको, ठीक है ना। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, और उसी के लिए क्या क्या स्टेप था, इसको कहते हैं ए, इसे कहते हैं हम लोग बी, ये दोनों को इंटू करेंगे। चलो खुद देखो, 5√5 इंटू 3√5, तो आंसर कितना होगा, 5 3 जा 15, वेरी गुड। और 5√5 क्या होगा, 25 का आंसर कितना होता है, 5 होता है, तो कितना होगा, एग्जैक्टली 15 5 75। चल ठीक है, बढ़िया, एकदम सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन, बढ़िया प्यारा। अब इसको फैक्टराइज करो, तो क्या करेगा, फैक्टराइज, तो कितना होगा बोलो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और इधर कितना आ गया, 5 5 जा 25, हो गया ना। आपको निकालना क्या, 20 ना, 20 ना, तो क्या किया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 5 हो गया ना, 15 प्लस ये तो क्या इक्वल कितना 20 आ रहा है ना। चलो मजेदार क्वेश्चन है। तो हमको निकालना क्या, देखो यार ध्यान से, 5√5x² प्लस कितना है यहाँ पे, क्या करोगे यहाँ पे, चलो 5x प्लस 15x हो गया ना, दोनों मिलेगा 20x आएगा, प्लस 3√5। कमान कमान कमान, वेरी नाइस। अब देखो यहां से क्या कॉमन लोगे, क्या यहाँ पे x कॉमन है, क्या 5 भी कॉमन है, तो 5x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो अगर 5x अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, √5 एक x, और इधर क्या बचेगा 1। आया समझ में। यहां से क्या कॉमन लोगे आप, 3 तो कॉमन लोगे, हो गया 3 नहीं, और भी कॉमन है यहाँ पे, और भी कॉमन देखोगे। चल दिखाता, ये 15 को खोल दो, अगर ये 15 को खोलते हो तो क्या निकल गया, देखो यहाँ से 3 × 5 निकलेगा कि नहीं, तो 3 5 को और तोड़ो तो कितना होगा, √5 कैसा लगा, 15 को तोड़ दिया मैंने, तो 3 5 से 15, 15 को तोड़ दिया तो 5 5 √5 पीछे में पिछवाड़ा में x इसका, और ये कितना होगा 3√5। समझ में आया अच्छा से। अब देखो अब कॉमन लेने इजी होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, क्या 3√5 कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ प्लस लिख के 3√5 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, √5x प्लस 1 आया कि नहीं, क्या सेम मैचिंग हुआ कि नहीं। देख ये इसको लिख दो यहाँ पे, क्या है ये 5x, और इधर में आपका √5x प्लस 1। बहुत ही शानदार था दोस्त क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या लोगे, इन दोनों को क्या कर दो, कॉमन कर दो, तो कितना हो गया आपके √5x प्लस 1, और इन दोनों को एक साथ जोड़ दो तो कितना होगा 5x प्लस 3। ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। तगड़दार, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप मैं सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व कर देखना कि सक्रिय हो कि नहीं, तो उससे आपका औकात, आपका एबिलिटी, आपका पोटेंशियल मालूम चलेगा, ठीक है ना। नहीं कर पाओ तो वीडियो को ऑन करके देखना, इसको अच्छा से वापस देना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन, चलो ये तूफानी, ये और एक तूफानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो पहले आप कोशिश कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और खुद कर लीजिए। दम है तो करके दिखाओ कि मैंने कर दिया, फोटो खींच के भेजो मुझे, ठीक है ना, कर लिया तो चलो बहुत बढ़िया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या था, आप इसको फैक्टराइज करना होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहला टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। जब इंटू करोगे तो 6√3 इंटू 5√3, तो क्या होगा 6 5 जा 30 है कि नहीं, 30 हो गया। और ये √3 कितना होता है, 9 होता है, √9 होता है, √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, तो अल्टीमेटली कितना होगा 90 होगा। ओके, तो इन दोनों को इंटू करने के बाद इसका प्रोडक्ट होगा 90। आप क्या करें, 90 को क्या करेगा, फैक्टराइज, क्या करेगा, फैक्टराइज करना होगा। चलो 90 को फैक्टराइज करो। 90 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा 245 जा, और नेक्स्ट 3 कितना 315 जा, नेक्स्ट कितना होगा 35 जा, और कुछ, और 5 1 जा 5, इतना है लास्ट। अब इन फैक्टरों को यूज करके आपको 47 -47 लाना होगा। चलो बढ़िया, तो क्या करें 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 प्लस 2, वाह बढ़िया, 45 प्लस 2 इक्वल टू 47। पिछवाड़ा में x चाहिए था ना, ये x, ये x, ये x,
लेकिन गलती यह होगा, हम लोग को चाहिए -47, +47 नहीं। तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेगा कि दोनों का आगे हम लोग माइनस माइनस डाल सकते हैं, क्यों माइनस माइनस से प्लस ही होता है अल्टीमेटली। तो जाकर क्या होगा -47। बढ़िया, कैसा लगा ये चीज, स्प्लिटिंग सीख गया ना। अब देखो इन प्लेस ऑफ -47, ये -47 की जगह में -47 जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, -45x -2x हम लोग ये यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलो सो करते हैं इसको अच्छा से। तो 6√3x² दैट इज -45 -45x -2x प्लस 5√3। तगड़ा तगड़ा। अब यहां फटेगा आप लोगों का, ठीक है ना। आप क्या करेगा, दिमाग खराब यहाँ पे ला। तो मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, जिसको जितना हो सके खोलो उसको, ट्रेस कर दो। अब अगर एक्सपर्ट बन जाओगे ना, एक्सपर्ट बनने के बाद आपको डायरेक्ट सोच के कर सकोगे चीजों को, ठीक है ना। और एक्सपर्ट बनने के लिए क्या चाहिए आपको, कोशिश। आपका कोशिश जारी रखना पड़ेगा आपको उसमें। चलिए तो इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। 6 को खोल दो तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू √3 और यहाँ पे x 2x, ठीक है ना। चलो 45 को खोलते हैं। अगर जब 45 को खोलोगे क्या होगा, 335 खोला हुआ ऑलरेडी 335। तो 45 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 और 5 और पिछवाड़ा में कितना x। चलो सुंदर। माइनस क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 5√3, ये अलग पार्ट है। क्लियर है ना ये चीज। अब देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, क्या हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। और क्या क्या भाई x कॉमन लेगा, हाँ x भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, हाँ कुछ तो होने वाला है। हम लोग क्या करेगा, इस 3 को ना 2 रूट में तोड़ देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं। तो दिस 3 ब्रैकेट में 2 रूट, हम मालूम है ना एक 3 में कितना √3 छुपा होता है, 2 √3 छुपा होता है ना। तो इस 3 को हम लोग क्या करेगा, √3 फिर √3, अभी ठीक है ना। 2 √3 बदल दिया, 2 √3 मिलकर भी कितना होता है, 3 होता है ना अल्टीमेटली। चलो अभी देखो ये √3 कॉमन आ गया, ये √3 कॉमन, और यहाँ से ये भी √3 कॉमन हो गया। वाह, तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 3 √3 और x। क्लियर है ना। चलो बढ़िया, 3 √3 x ब्रैकेट डालो, मजा। अगर 3 √3 x कॉमन चला है क्या बचेगा, 2x रह जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा, एक 5 रह जाएगा और एक √3 ले जाएगा। 5 ये 5 और ये √3 और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्लियर है ना। यहां से क्या कॉमन लाया, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ पे, जो है 1 कॉमन लेना होगा। गलती अभी भी करेगा, वापस इसमें ये बच्चा गलती करने वाला है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसा लिख देगा 2x प्लस 5√3, ओले बाबा ऐसा कर देगा। गलती है कि नहीं, एकदम गलती है। देखो ये टर्म तो मैचिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो या माइनस है या प्लस है, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों का सिंबल सेम होना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों। तो गलती यहाँ करने वाला है। तो क्या करेगा, हम लोग ये सेम वैल्यू डालेगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे होगा आपका माइनस। अभी क्लियर है ना दोस्त। यहाँ पे वापस गलती है, हाँ आप ये कॉमन क्या ले रहे हो। कोई क्या करता बच्चा यहाँ पे ये भी नहीं लिखना, नहीं देता है, तभी गलती होगा। तो क्या करना, बीच में क्या होगा, -1 कॉमन होगा। आप इसको मैचिंग करके देख लो वापस, देखो -1 2x का कितना होगा, -2x आ रहा है ना, माइनस से क्या प्लस आ रहा है ना, 1 5√3 मजा आ गया ना। सब मैचिंग होना पड़ेगा, ठीक है ना। रिवर्स भी ट्राई करके देखना। अब देखो ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं, इन दोनों को एक साथ लिख देना, 2x - 5√3 मजा। और नेक्स्ट क्या बचा, ये 3√3x और -1 को क्या करना, इसको एक साथ लिख देना, 3√3x -1, इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे। ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन। We have factorized the entire expression। चलिए अगर आपको समझ में आया तो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4, तब चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए कम ऑन एवरीवन। तो ये दम है तो करके दिखाओ, है दम है तो रोक के बताओ, बोलते ना शेखावत है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, देखिए ना। तो पहले देखने में आसान लगता है, लेकिन करने के बाद फटेला, देखिए ना। चलो करते हैं इसको। तो क्या करना है, ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आगे क्या है, 1 है, 1 × 6 कितना होगा, 6 फैक्टराइज करो कितना होगा, 2 3 जा 6। कोई बच्चा बोल रहा सर करेगा कैसे इसको हम लोग, फिर √3 आ गया कैसे, दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। देखो मस्त क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पे, ये टू नहीं है क्या, ये टू क्या है, टू है ना। आप रूट थ्री को तोड़ दो, रूट थ्री को तोड़ेगा तो क्या आएगा, सॉरी थ्री को तोड़ेगा तो रूट थ्री होगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, आ गया कि नहीं आंसर। फटेला फटेला मेरा जिंदगी फटेला, देखा कि नहीं। और हम लोग को चाहिए माइनस, तो क्या करो यहाँ माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, हो गया आंसर। बात जो ऐसे माइनस टू ए प्लस ए, तो आंसर क्या माइनस ए नहीं आ रहा है। तो माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, माइनस है प्लस है माइनस, दो से आगे तो वन है, दो से वन जाएगा तो वन रहेगा, तो आंसर क्या रूट थ्री नहीं बचेगा, माइनस रूट थ्री बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं दोस्तों। पीछे क्या था, वाई था ना, सबका पीछे क्या लगाएगा हम लोग, क्या डरेगा, वाई। कैसा लगा दोस्तों फैक्टराइजेशन। तो इस माइनस रूट थ्री वाई का जगह में क्या लगाएगा हम लोग, देखो वाई स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई माइनस सिक्स। क्लियर है सबको यहां से। चलो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ बचेगा वन है आगे में, क्या कॉमन है तो क्या है, सिर्फ वाई कॉमन है, उसका अलावा तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो काम करो वाई ले लो बाहर, तो या दो वाई था ना, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रहेगा, तो क्या होगा टू रूट थ्री, आंसर इसका ये है। तो ऑब्वियसली इसका भी कितना बचेगा, यहाँ से भी तुम्हारा रूट थ्री कॉमन ले ले, इसका अगर रूट थ्री कॉमन ले लेगा तो ये प्लस, तो यह क्या बचेगा वाई माइनस टू रूट थ्री। अभी कोई सोचे पर कैसा कर दिया, देखो क्या इसको भी, चल देखा, देखो ये देखो सुंदर प्यारा मुखरा, देखो या तो बहुत मजा, सेम में बोल दीजिए प्लस, देखो रूट थ्री वाई, ये सिक्स को खोल दे दोस्त, सिक्स को खोलने में क्या आता है टू रूट थ्री, समझ में नहीं आया, क्योंकि रूट थ्री वाले टू थ्री नहीं होता है क्या, तो थ्री नहीं लिख रहा है हम लोग, थ्री डायरेक्टली लिख नहीं रहे यहाँ पे, थ्री का जगह में क्या लिख रहा है रूट थ्री। क्लियर है। चलो इन प्लेस ऑफ सिक्स आई कैन राइट टू रूट थ्री। क्लियर है। रूट थ्री क्या होता है, सिक्स थ्री होता है, थ्री टू जा सिक्स। क्लियर है दोस्तों। चलो अभी देखो, अब मजा आएगा, देखो अभी क्या कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं कि नहीं अभी आप में। तो अगर रूट थ्री का कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, सिंगल वाई, और इधर बचेगा टू रूट थ्री। कैसा लगा अभी, ठीक है, अब समझ में अच्छा से आया। अब ये जो था वो लिखो यहाँ पे वाई माइनस टू रूट थ्री, मजला फटेला, ठीक है ना। क्वेश्चन देख भाई, रोमांटिक क्वेश्चन है। तो ये और ये क्या होगा, दोनों को एक साथ लिख, तो क्या होगा वाई माइनस टू रूट थ्री, और इन दोनों को एक साथ लिखो, क्या होगा वाई प्लस रूट थ्री। कैसा लगा दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों। तो ये बन गया तुम्हारा फैक्टराइज, तागड़ा द्वार दम है तो हिल ना, और करके दिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 करके दिखाओ, 6 7 8, और ऐसा बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्त, करके दिखाओ। तो ये सब मेरा लाइव बच्चा के लिए है ना, और ऑनलाइन बच्चा के लिए इतना तक कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह का मजेदार क्वेश्चन करें और आपका पोटेंशियल को और भी बढ़ा सके, तो प्लीज ज्वाइन सबका क्लास। एंड माय होम इज इन हारमोती मेन सेंटर पे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांगो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। कि सब क्वेश्चन तो फ्री लेवल नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है ना, अपना भी कुछ तो होना चाहिए इसमें तो ना। तो आओ ज्वाइन करो अमित सरकार को, 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करने वाला है यहाँ पे, और भी है क्वेश्चन ऐसा करने वाला हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।